हाथ में थाल लेके सब लोग मंदिर जाते तो उस समय मेरी भी इच्छा करती काश मैं भी जा पाती, क्योंकि राधा के घर ही जाना है। लेकिन फिर भी मैं दर्शन नहीं कर पाई। मन बहुत उदास हो गया था, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मुझे दिलासा दे रहे कोई बात नहीं, देख मैं हूँ इस रूप में ही सही, मेरे दर्शन मुझे दर्शन हो गए बस। चेयर में बैठ गई अभी वो बिल्कुल। तो मैंने इनको 9 करवा दी है और इनको ये देखो तौलिया में रखा है मैंने अभी। और अब मैं इनका श्रृंगार करूँगी। तो ये देखिए इनके लिए मैं ये दो लेकर आई हूँ माला। ये है इनकी चूड़ियाँ और एक ये है, एक ये है इनकी बांसुरी, ये है इनकी ड्रेस वस्त्र और ये इनकी है पगड़ी और ये इनके हैं केस। तो अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को रेडी करके दिखाती हूँ आपको कैसे लगते हैं। ये झूला भी मैं उनके लिए न्यू झूला लेकर आई हूँ। देखिए चलिए, ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल मैंने बैठा दिए हैं इसमें। और ये देखिए और बैठे ये गणपति जी, ये मानू की बुआ ने जो भेजे थे ये भी बैठे हैं सिंहासन में। तो मेरी पूजा हो गई है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, मेरी तरफ से भी आपको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो पूजा पाठ मैंने कर ली है, देखो हम दोनों ने पूजा पाठ कर लिया है। तो उसका हमने वीडियो नहीं बनाया, सभी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन हाँ, मैं लड्डू गोपाल जी का बर्थडे था तो मैं उनके लिए सामान लाई थी, उस सामान का मैंने वीडियो बनाया है जो कि मैं इस इंट्रो वीडियो के बाद में आपको दिखा दूंगी। और हाँ, सबसे पहले एक यूट्यूब चैनल है धीरज शर्मा क्रिएशन, उन्होंने मेरे लिए इंट्रो वीडियो बनाया बहुत ही अच्छा और मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने मेरे लिए इंट्रो वीडियो बनाया। तो आज मैं उनका बनाया हुआ इंट्रो वीडियो अपने इस चैनल में यूज़ करूँगी, मतलब अपनी इस वीडियो में यूज़ करूँगी, सॉरी। तो देखिएगा। और धीरज शर्मा क्रिएशन है तो उनका मेरी तरफ से दिल से थैंक्स कि उन्होंने मेरे लिए वो वीडियो बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो धीरज शर्मा जी, थैंक यू सो मच। तो मंदिर जाने का मन था मेरा भी, कैसे जाऊँ, हर जगह सीढ़ी होती, मुझे दिक्कत हो जाती है ना। तो यहाँ पे सभी लेडीज़ मतलब हाथ में थाल लेके सब लोग मंदिर जाते तो उस समय मेरी भी इच्छा करती काश मैं भी जा पाती, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मैं ये सब चीज़ नहीं कर पाती हूँ ना। तो मन ही रह जाता है मेरा हर बार। तो सब लोग ब्लॉग में ऐसे मतलब मंदिर जा रहे हैं, सोमवार के जितने व्रत रखे तो मंदिर जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ऊपर मंदिर में घंटी बजा रहे हैं। तो मैं ये सब नहीं कर पाती, तो मैंने ब्लॉग में डाले। मुझे थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था कि मैं क्या डालूँ। चलो कोई नहीं, दीपक को मंदिर ले जाऊंगा मैं, देखते कोई ऐसा मंदिर हो लड्डू गोपाल जी का जहाँ हम थोड़ा नीचे जा पाए तो अच्छा है। तो बाजार वाले में जाए है, मार्केट में होगा ना, देखते हैं आज शाम को जाकर देखेंगे हम लोग। तो मन तो बहुत कर रहा है चलिए, अगर इनकी इच्छा होगी लड्डू गोपाल की बुलाने की तो कहीं ना कहीं मिलने कर ही देंगे जुगाड़। और अगर नहीं हो पाएगा तो मैं समझ लूंगी वो मुझे परेशान नहीं करना चाहते, सीधी सी बात है कि नहीं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। हाँ, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में। तो ये देखिए ये दूध केला खा रहे हैं। देखो मेरे लिए लागे है दूध केला, तो इसका स्वाद लिया जाए, फिर देखते हैं। ये अब कहेंगे वाह टेस्टी कैसा हो रहा है? दूध केला मुझे पसंद है इसको एक बार बस एक गिलास पी लो, उसके बाद पूरा दिन भूख ही नहीं लगती, पता नहीं क्या बात है। और हमारा हर व्रत में यही होता है, कुछ नहीं, बस सुबह पूजा करी और दूध केला खा लिया, बस छुट्टी। ये तो दूध केला इनके चक्कर में बनाना पड़ता है जब ये मेरे साथ व्रत रखते हैं ना, अदरवाइज अपने लिए मैं ये सब चीज़ नहीं करती हूँ सीधे शाम को पहले ये बोलो अच्छा हो रहा है चलो फिर एक भजन गा के सुना दो। तुम मुझे शादी से पहले एक भजन गा के सुनाते थे। हाँ क्या था? तो दोस्तों, आज मैं आपके लाई हूँ एक बहुत बड़े सिंगर मिस्टर गोपाल सिंह रावत, जो आपके सामने एक मधुर भजन सुनाएंगे। दिल थाम के बैठिएगा, उनके सुर में आज आपको सुनाऊंगी। बहुत खुश हो रहे हैं। तो चलिए मैं आपको उनका भजन सुनाती हूँ। वो ढोलक भी बड़ी अच्छी बजाते हैं, बहुत सुर में मग्न होकर गाते हैं। तो अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, सुनाती हूँ इनका सॉन्ग, सॉरी भजन, कृष्ण भजन। तो देखिए ये हमारे गुरुजी बैठ गए हैं, ये देखिए। तो हम हैं गोपाल।
हाँ, तो हमारा नाम बोलते हैं कृष्ण, वैसे हमको बोलते हैं गोपी, लेकिन आज हम हमको कृष्ण भगवान का भजन सुनाते हैं। चलो। कृष्णा खड़े मधुबन में हंसे मन मन में, राधा के घर जाना है, राधा के घर जाना है, राधा के घर जाना है। कृष्णा खड़े मधुबन में हंसे मन मन में, राधा के घर जाना है। कृष्णा के कानों में कुंडल विराजे, कृष्णा के कानों में कुंडल विराजे, कुंडल में हीरा मोती जड़ दो, से गला भर दो, राधा के घर जाना है। वाह वाह वाह, वेरी गुड। मेरे पतिदेव ने कितना अच्छा भजन गाया। ये भजन, ये मुझे जाइए अभी मैं बताती हूँ आपको। तो ये भजन जब हमारी मतलब शादी नहीं हुई थी ना, तो हम लोग जब फ़ोन में बात करते थे तो ये भजन मुझे सुनाते थे। हम लोग एक दूसरे को भजन ही सुनाते थे। मैं क्या सुनाती, वह शक्ति हमें दो दया निधे। तो उसके स्कूल की प्रार्थना, हाँ स्कूल की प्रार्थना हम लोग ऐसे ही ये एक दूसरे को ऐसे ही सुनाते थे। तो ये भजन मुझे याद है, तो मेरे को अच्छा लगा रहे इनको तो भजन भी आता है करके, तो उस समय सुनाया था। तो दोस्तों बताइएगा मुझे कमेंट में कि कैसा लगा आपको इनका भजन। तो और फिर हम आगे अपनी स्टोरी के बारे में बताएंगे, कैसे हम दोनों मिले थे, अपना इंट्रो देंगे। ये हम कितने दिन से बोल रहे, अभी तक दे नहीं पाए। प्रॉब्लम है टाइम की, इनको टाइम नहीं है, बहुत बिजी हैं ये, टाइम की है। देखिए ना ब्लॉग में भी बहुत कम आ पाते हैं, लेकिन अब बस जल्दी हम फिर से घर जाने वाले हैं उत्तराखंड। तो फिर से आपको मिलेंगे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए, और मुझे जाना भी है डॉक्टर को भी दिखाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक्चुअली डॉक्टर को दिखाने के लिए मतलब मुझे लखनऊ में दिखाना पड़ता है, लखनऊ से फिर मैं उत्तराखंड चली जाती हूँ। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं, देखते हैं पूरा दिन हम क्या करेंगे। अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है, तो जैसे जैसे हम कुछ करते जाएंगे आपके लिए वीडियो बनाते जाएंगे। तो चले फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो देखिए वो लोग जा रहे हैं, मैं रोड के इस पार हूँ क्योंकि उस तरफ की देखिए रोड टूटी हुई है और मेरी तरफ की रोड थोड़ा सही है, तो मैं अपोजिट साइड जा रही हूँ। लो इस तरफ आ गए लोग। दीपा नीचे है, हम दोनों ऊपर हैं, फुटपाथ के ऊपर चलते हुए हम दोनों बढ़िया मार्केट में बहुत भीड़ हो गई है और मैं भीड़ से आगे को आ गई। ये लोग आ रहे मेरे पीछे पीछे, मेरे पुंतरों। हाँ मैंने एक टी शर्ट ली थी यहाँ से, जो कि चेंज करने के लिए आई हूँ। मैं लेके थी यहाँ से एक टी शर्ट और वो मैं चेंज करवाऊंगी, तो अभी वो लेकर आ रहे हैं। देखती हूँ, जिन भैया ने मुझे दी थी वो तो आज छुट्टी पे हैं। अब देखो दूसरे मुझे ढूंढ के दिखा देता हूँ, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मैं मंदिर में दर्शन करने नहीं जा पाई, मैं बाहरी से ये वीडियो बना रही थी जूम आउट करके, फिर अंदर का वीडियो मानू और मानू के पापा ने ही बनाया। मैंने इनसे कहा कि वीडियो बना लीजिए ताकि और लोग भी दर्शन कर ले, तो मैंने भी वीडियो में ही दर्शन किए हैं आपकी तरह। उसके बाद हम एक दूसरे मंदिर पे गए, हालांकि वहाँ पे भी सीढ़ियाँ ही निकली। और ये है तो अंदर, और यहाँ पे ये भी जाए, यहाँ पे भी दर्शन करने जा रहे हैं। जाओ मानू, हाथ जोड़ के आओ। तो दोस्तों देखिए दूसरी जगह भी सीढ़ियाँ निकली और मैं यहाँ भी दर्शन नहीं कर पाई। मैं इतनी दूर से
22 मिनट का रास्ता तय करके आई और मंदिर बहुत दूर था। कुल मिला के मुझे 35-40 मिनट लग गए थे व्हील चेयर पे, लेकिन फिर भी मैं दर्शन नहीं कर पाई। मन बहुत उदास हो गया था, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और मैं बाहर बहुत मूड ऑफ करके बैठी थी। तो फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं क्यों आई, लेकिन मेरे साथ इतना अच्छा हुआ। बाहर मेरे लिए श्री कृष्ण जी ने अपनी गौ माता भेजी। आप लोग हंसेंगे बट मेरे लिए यही था और मैं यही मान के चली हूँ। देखिए मैं यहाँ चुपचाप बैठी थी, फिर मैं एकदम से खुश हो गई। वो आई, देखिए कितनी सुंदर है, बिल्कुल सफ़ेद रंग की प्यारी सी, और ये इन्होंने मुझे लाड़ करना शुरू किया और मैं बहुत खुश हो गई यहाँ पे। तो सभी लोग देख रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे लिए उन्होंने ही भेजी हो, मुझे दिलासा दे रहे हों कोई बात नहीं, देख मैं हूँ इस रूप में ही सही। मुझे दर्शन हो गए बस श्री कृष्ण जी के। और सभी लोग देख रहे थे आसपास के, और फिर मैंने इनको भी बुलाया। मैंने इनसे कहा देखो श्री कृष्ण ने कहा होगा मैं नहीं तो क्या हुआ, मैं अपनी गौ माता तेरे लिए भेज रहा हूँ। तो मैं बहुत खुश थी, मुझे ऐसा लगा सच में मेरे लिए आई हैं। तो चलिए इसी खुशी में मैं आपको एक भजन सुनाती हूँ। जरा सामने तू आओ कान्हा जी, चुप चुप चलने में क्या राज है, तुम छुप ना सकोगी परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है, जरा सामने तो आओ कान्हा। वो बराबर मुझे लाड़ की जा रही थी। यहाँ मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि इनकी जीभ बहुत चुभ रही है, बहुत मतलब जैसे खुदरी सी नहीं होती है, बहुत खुदरी जीभ हो रही थी। तो देखिए भी देखो भैंसा नस्ल बिल्कुल चूर हो रखा है। ये देखिए एक इनकी चाल देखिए दीपा साथ में जाते हुए। नो 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 तो अंधेरा हो गया, घर जाना है, हमें खाना बनाना है, उसके बाद पूजा करनी है। सुबह दीपा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। आज मैंने सोचा नहीं था कि मैं बाजार जा पाऊंगा। दीपा ऐसी होगी व्रत रख पाएगी, लेकिन दीपा ने व्रत रख लिया। हम बाजार भी घूम ले, मंदिर भी घूम ले, सब भगवान ऊपर वाले कृष्ण की वजह से सब कुछ सब ठीक हो गया। चलिए दोस्तों अब हम मिलेंगे आपको घर में। टूटी फूटी रोड है, जाते समय दिखा दी, अंधेरा हो गया है। चलिए बाय। तो ये देखिए दोनों माँ बेटी जो है, मायरा जो है थक चुकी है, मम्मी की चेयर में बैठ गई है अभी वो। बिल्कुल जरूरी है। ये देखो इतनी बड़ी लड़की अपनी मम्मी की चेयर में बैठी है। ये है मानू कह रही घर चलो, फिर बताऊंगी कह रही है। पापा को पता नहीं घर जाके क्या करेगी, ये देखता हूँ। मायरा तुमको बहुत थक लगी है? आपकी आवाज भी नहीं सुनाई देगी। कोई नहीं, ये क्यों नहीं सुनाई दे रही भाई मेरी आवाज? किसी को नहीं देख, सुनाई देगी। हम तुम एक कमरे में बंद हो। क्या बोले गाना क्या था? कह रही थी यार ओ चलते चलते मेरी राह तक ना तू, यूं ही कोई मिल गया था चलते चलते। ओ चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, हम सफर चलते चलते। चलो चलो राधे राधे। राधे राधे का है।
तो दोस्तों हम आ गए हैं मार्केट से और ये मैंने आज टी शर्ट ली ना। पहले मैंने एक येलो ली थी, वो ज़्यादा ही फिटिंग की और थी तो मुझे वो पसंद नहीं थी, तो मैं आज ये इस कलर की लेकर आई हूँ। ये मुझे पसंद आ रही है तो, लेकिन मैं पहन के देख रही थी। अब मैं चेंज करती हूँ और अब मैं फटाफट बनाती हूँ खाना और उसके बाद करेंगे हम पूजा आराम से। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मम्मा पूजा तो कर। तो ये पहनाएंगे मुझे मंगलसूत्र। तो ये दीपक के लिए आज मैं मंगलसूत्र लाया था, तो पहनाता हूँ दीपक को मंगलसूत्र। ये आर्टिफिशियल है दोस्तों, ये ना दिया है। तो लॉन्ग के चक्कर में ये भी ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, लेकिन मज़ा नहीं आया। चलो ठीक है, बढ़िया। अब सही है। पूरा फैला हुआ है, देखो हम मार्केट गए थे तो ये सब बाद में समेटेंगे, हम पहले कर लेते हैं पूजा। खाना बन गया है व्रत का, तो मैंने लड्डू गोपाल के लिए भोग का बना दिया है और अब मैं उनको भोग लगाने जा रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है उनके लिए। देखिए ये साबूदाना की खीर, ये है साबूदाना के बड़े, ये कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ, ये पूड़ी और ये आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो मेरे मानी के पापा खाना ही खाते तो इसलिए उनके लिए पूड़ी बनाई। तो अभी किसका भोग लगा के आते हैं। तो दोस्तों हमने पूजा कर ली, हमने खाना भी खा लिया और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। बहुत थक गए और जैसा कि इन्होंने बताया मेरी सच में 3 दिन से बहुत तबीयत खराब हो रही है। तबीयत खराब हो गई दीपक की, तो आज बाजार भी चले गए, मंदिर भी चले गए, व्रत भी अच्छे से निपट गया, तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि आज सुबह से कि ऐसा होगा दीपक की हालत देखते हुए। मतलब हॉस्पिटल जाने की नौबत आ गई थी, फिर नहीं गए और पता नहीं क्या, फिर 10 बजे के बाद से मुझे आराम मिल गया। मैंने इनको कॉल किया, मैंने कहा फास्ट रखते हैं, तो इन्होंने बोला ठीक है। और फिर मैं मंदिर ज़्यादा डेकोरेट नहीं कर पाई। मैंने लड्डू गोपाल को नहलाया धुलाया, मंदिर की साफ़ सफाई करी और जैसे भी होता था मैंने कर दिया। तो विचार मेरा भी रात के 12 बजे, अब यहाँ एक मंदिर और है वहाँ जाने का भी था, बट मानूस हो गई है तो मैं उसको छोड़ के नहीं जा पाऊँगी, तो इसलिए अब हम नहीं जा सकते। अदरवाइज़ हम वहाँ एक तीसरे मंदिर में और जाते जहाँ 12 बजे तक लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है। चलो फिर लड्डू गोपाल की तरफ से आज का दिन भी बढ़िया निपट गया। हाँ, और वहाँ होकर भी आ गए हम लोग। आज का दिन अच्छा निकल गया, वरना मैं तो सोची आज शायद फास्ट ना रख पाएँ, लेकिन उन्होंने रखवाना था तो रखवा ही दिया। तो चलिए दोस्तों मिलते, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं कल नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब के लिए बाय बाय। हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी।